किसानों को एक चीज यह बता दीजिए कि मान लीजिए कोई यदि लगाता है वर्मी कंपोस्ट तो उसको जाड़े, गर्मी और बरसात तीनों सीजन में क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? यस सर, बहुत अच्छी बात। बरसात में सर सबसे पहली सावधानी ये है कि अगर वो नया बेड लगा रहा है तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल ये ध्यान देना है कि वहां पर पानी न जमा होके। ठीक है, यानी कि पानी ये नहीं कि इतना पानी भर गया। हाँ। कुछ ऐसी जगह हो कि पानी बारिश का हुआ भी तो अगर उसको खोल दे तो वो निकल जाए, पानी वहां से निकल जाए। यस सर, ठीक है। अगर नया बेड लग रहा है बरसात में ये ध्यान देना है कि अगर उसका खाद बन गया है तो उसको छांव में रखना है, नहीं तो बार बार खाद भीग जाएगा और देने की कंडीशन में नहीं होगा। जिस प्रकार से मेरा खाद बन चुका है तो अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि छांव में रखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि भीगे नहीं। हाँ। अब अगर नया बेड लगेगा तो हमारा यहाँ पर बेड लग जाएगा सर, ठीक है। और ये थोड़ा से ऊंचा है, इसमें पानी एकत्र नहीं होगा, हम खोल देंगे, खाल में पानी चलता जाएगा खेतों में। यस सर। बाकी गर्मी में सर थोड़ा से वही टेम्परेचर को लेकर के ध्यान देना है, पानी रोज मारना पड़ेगा। हाँ। ठीक है सर। और पुआल बिछाना पड़ेगा। यस सर, पुआल लगाना पड़ेगा, पानी रोज मारना है। ये सावधानियां है गर्मी के लिए। और ठंडी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, उसमें तो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। यस सर, ठंडी में। अच्छा, आपकी पैकेजिंग जो होती है, यस सर, आपने जो केजीएन मृदा संजीवनी बताया, तो उसमें कितने केजी की पैकेजिंग होती है और कितना रुपए का है आपका? सर मेरे यहाँ पैकेजिंग की अगर बात करूं जी तो 1 केजी का पैकिंग मेरे यहाँ होता है, ठीक है। 2 केजी का पैकिंग होता है, ठीक है। 5 केजी का पैकिंग होता है, 25 केजी का पैकिंग होता है जी। और लास्ट में 40 केजी का पैकिंग होता है, ठीक है। इतने प्रकार की पैकेजिंग मेरे यहाँ उपलब्ध है सर, जो कि मार्केट में रन कर रहे हैं। तो रेट भी बता दीजिए। सर छोटा 40 केजी का जो हमारे यहाँ पैकेजिंग होता है सर, मार्केट में उसका होलसेल रेट, पूरा होलसेल रेट से 10 रुपया केजी के हिसाब से जाता है सर, ठीक है। 400 रुपया बोरी। 400 रुपया। यस सर। कई जगह रिसर्च में आया है कि जैसे यदि कोई रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है खेतों में और डायरेक्ट यदि पूरी तरह से जो है कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने लग रहा है तो उसकी जो है फसल जो है बहुत अच्छी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी नहीं हो रही है जी। यस सर। तो मैंने सर अभी आपको बताया जी कि रासायनिक से जैविक में आने का जो प्रोसेस है जी 3 साल है। क्योंकि सर हमारी मिट्टी पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है सर। हम लोग जगह जगह जाकर किसानों के यहाँ मिट्टी चेक करते हैं सर, पीएच मान एकदम घट करके कम हो गया है सर, कम हो गया है। यस सर। जैसे कि इंसान के शरीर में जब ब्लड ही नहीं है तो बताइए कौन सा फ्रूट उसको काम करेगा? अब उसके लिए तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी साधारण भाषा में बोला जाए तो भर्ती करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सर बताने का प्रोसेस है, और हमारे यहाँ ही नहीं कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप जाकर देख सकते हैं। जैविक रासायनिक से जैविक में आने का प्रोसेस सर 3 साल है। और सबसे पहले कोई भी किसान भाई रासायनिक से जैविक में अगर आना चाहता है तो पहला स्टेप है उसको ढैंचा खेत में पहले लगवाए, पहले ढैंचा लगवाए सर, उसको जोतवा दे, सड़ जाए। उसके बाद सर लास्ट वाली जो जुताई है उसमें वर्मी कंपोस्ट डलवाए सर, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट डलवाने के बाद धान की रुपाई करवा दे, फिर धान जब 15 से 20 दिन का होता है फिर वर्मी कंपोस्ट डलवाए सर, ठीक है। उस प्रकार से। और उसके बाद लास्ट वाला जो है जब उसका बाली वगैरह निकल जाता है उसके बाद भी एक बार और वर्मी कंपोस्ट डाले सर। हम तो सर गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई भी किसान भाई अगर रासायनिक से जैविक में आना चाहता है और उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा उत्पादन कम होगा, उत्पादन नहीं कम होगा सर जी। बस केवल उस हिसाब से डोज देना पड़ेगा, उस हिसाब से डोज देना। यस सर जी। भैया अब आपका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कल्चर वगैरह आप कैसे किए हुए हैं, कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यस सर, यस सर, आइए। ओके ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और इसको हम डंपिंग करवा रहे हैं। डंपिंग करवा रहे हैं क्योंकि खाद बन के तैयार हो गया है। अब इसको छांव में रखेंगे तब जा करके हमारा वर्मी कंपोस्ट देने लायक होगा, और अगर बाहर में रहेगा तो भीग जाएगा। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर टीन शेड लगने वाला है और टीन शेड लग जाएगा तो ये छांव में हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ से वर्मी कंपोस्ट निकाल करके छनाई करवाते हैं उस मशीन में और डिलीवरी देते हैं। यस सर जी जी। आइए उसमें तो और हमारे किसानों के लिए कोई अगर आप सुझाव देना चाहें तो 2 शब्द। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के डेट में बड़े सारे युवा भाई हैं, बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर जी। सर मैं आप लोगों के लिए एक ही सुझाव देना चाहूँगा सर कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है सर छोटा मालिक बन जाओ सर। छोटा मालिक सर, छोटा मालिक अगर आप बन जाओगे आप अपने गांव में एक कंपनी के मालिक होगे सर, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात है सर 10,000 20,000 के लिए आप दर दर की ठोकर खा रहे हो ना, लाखों रुपया कमाओगे। बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। और किसी भी युवा भाई को अगर वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट लगाना हो सर, आप एक बार केजीएन मृदा संजीवनी के यूनिट पर संपर्क करिए सर। हम आपकी यूनिट लगवाएंगे, आपका माल बिकवाएंगे और आपके यूनिट का
पूरा रख रखाव देख रेख सारी संबंधी व्यवस्थाएं हम कराएंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एमडी अख्तर आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो साथियों, आपने सुना भैया को जो है, और यदि आप लोगों को इनसे संपर्क करना है, कोई भी सहायता चाहिए दोस्तों, तो हम इनका नंबर आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, आप जो है कांटेक्ट करके भैया से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।